हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम लोग देहरादून के अंदर हमने इंटरनेशनल वर्ल्ड वाटर डे पे एक इको स्वैप कार्निवल ऑर्गेनाइज किया है, जिसके अंदर हम लोग जो है नॉन टपरवेयर बॉटल जो है उसको लेकर आए हैं। जो लोग कस्टमर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं हमारे, या एक कॉमन मैन भी है, वो अगर अपनी एक कोई सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल लेकर आता है तो हम उसको एक्सचेंज करके एट अ स्पेशल प्राइस एक टपरवेयर का 1 लीटर बॉटल दे रहे हैं, विच इज़ अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। ये सस्टेनेबल इसलिए है क्योंकि ये आपके एनवायरनमेंट के अंदर कहीं पर भी डंप नहीं होता है, एंड दिस इज नॉट अ सिंगल यूज प्लास्टिक। सो अकॉर्डिंग टू आवर प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं कि जो वन टाइम यूज प्लास्टिक है दैट इज कॉजिंग डैमेज टू आवर एनवायरनमेंट, तो टपरवेयर उसके अंदर सस्टेनेबिलिटी दे रहा है, जिसके लिए आज हमने देहरादून के लोगों को इनवाइट किया है यहाँ पर कि आप अपने घर से इसको बाहर निकालो और आप ये सस्टेनेबल सॉल्यूशन अपने साथ लेके जा सकते हो। इसके अलावा हमने टपरवेयर के डिफरेंट रेंज भी हैं जो आज हमने यहाँ पर रखे हुए हैं। सो वन बाय वन वी विल शो यू कि जो वर्ल्ड वाटर डे के ऊपर हम लोगों ने जो रेंज लगा रखी है। सो हियर वी हैव नीलू विद अस, रेनाउंड टपरवेयर मैनेजर विद अस, टपरवेयर लीडर। इन्होंने आज हमारे यहाँ पर वर्ल्ड वाटर डे पे वाटर सॉल्यूशंस रखे हुए हैं। सो ओवर टू नीलू। नीलू, आपने अपने स्टॉल पे आज क्या क्या रखा हुआ है? मैंने अपने स्टॉल में आज सब वाटर से रिलेटेड मेरे प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें आपका 10 लीटर का वाटर डिस्पेंसर है। 10 लीटर का वाटर डिस्पेंसर है और इसमें आप स्टोर कर सकते हैं पानी, आरओ का पानी इसमें आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं, और इसको आप कहीं चाहें तो कैरी भी कर सकते हैं। आपने पिकनिक के लिए कि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। एक इसका बहुत अच्छा यूज़ और भी है, जो लोग रिफाइंड या सरसों का तेल जो भी सॉल्यूशंस हैं उसके लिए भी लोग यूज़ कर रहे हैं इसको, जहाँ पर आप 10 लीटर्स लेकर आते हो और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम वाटर देन दिस इज फिक्स्ड फॉर योर ऑयल कंटेनर। और फिर उसके अलावा हाँ, हमारे पास हर साइज़ की आपकी बॉटल्स हैं। ये हमारी 2 लीटर बॉटल है जो सबसे बड़ा साइज़ है, और बिल्कुल टाइनी हमारा 90 ml की बॉटल है ये एक। और बाकी इसमें आपको 1.2 लीटर, 1 लीटर, 750 ml एंड हाफ लीटर, 310 ml, तो आपको हर साइज़ की मतलब बॉटल्स मिलेंगी। उसके अलावा आपके लिए इसमें हमारा टम्बलर भी है जो एयर टाइट एंड लिक्विड टाइट सील में है। इसमें आप जो घर में कुछ चीज़ रखना है, स्टोर करना है, जो पानी या जूस वगैरह, या आप कैरी कर सकते हैं इसको। और उसके अलावा जो हमारी मेन चीज़ एक और है कि आपको इनको क्लीन करने के लिए हमारे पास बॉटल ब्रश है, जिससे आपकी बॉटल्स बहुत क्लीन होती हैं। और इसमें जैसे कैल्शियम या कोई भी जिस तरह की गंदगी हम कहें, कोई डस्ट है कुछ भी, वो आपका वो नहीं होगा। जहाँ क्लीन करने के लिए बहुत इजी है, आप इसको रेगुलर इसको मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि क्योंकि टपरवेयर के बॉटल्स आपके पास बहुत सारे साइजेस के आते हैं, तो जो हमारा बॉटल ब्रश है वो बॉटल ब्रश आप किसी भी साइज़ की बॉटल को क्लीन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो नॉर्मली बाजार के अंदर बॉटल ब्रश आते हैं उसके अंदर वायर्स होती है जिससे आपका प्रोडक्ट खराब हो सकता है, तो आप इसको किसी भी साइज को, ये देखो 2 लीटर तो हम इजीली सोचते ही हैं कि हम कर सकते हैं, बट कई बार लोग सोचते हैं कि हम छोटी बॉटल को कैसे करेंगे, तो ये टपरवेयर का जो बॉटल ब्रश है वो आपका छोटी बॉटल्स के अंदर भी इजीली जाता है। और ये आप इंसुलेटेड बॉटल की मुझे दिख रही है नीलू यहाँ पर। इन बॉटल्स के अलावा हमारे पास इंसुलेटेड स्टील बॉटल्स हैं जो आप हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। ये बॉटल ये हमारी 1 लीटर कैपेसिटी में है। ये बॉटल हमारी 700 ml की कैपेसिटी है, और थर्ड वन हमारी हाफ लीटर की कैपेसिटी है। एंड प्राउडली मेड इन इंडिया। सो अब हम अपने, थैंक यू नीलू, और अब हम अपने सेकंड स्टॉल पे आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि शुभा खंडूरी बैठी हुई हैं और इनके पास भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे लग रहे हैं कि आप रेफ्रिजरेटर सेक्शन को लेकर प्रोडक्ट्स। तो ओवर टू शुभा। रेफ्रिजरेटर एक आम ज़रूरत है
उसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। अब आजकल आज के टाइम में इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, तो उसमें ये रहता है कि हम अपने चीज़ें खाना वगैरह बना के भी इसमें रख सकते हैं, कोई स्मेल नहीं आती है, टेस्ट ख़राब नहीं होता है उस खाने का। या सब्जियां वगैरह होती हैं, हम इकट्ठा ले आते हैं, बार बार जाने का झंझट नहीं होता, टाइम नहीं होता है हमारे पास, तो हम एक साथ ला के उनको रख सकते हैं, वो बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जियों के लिए भी अलग अलग कंटेनर्स हैं। आप ये देखेंगे, ये कुछ आइज़ वाले कंटेनर्स हैं। इनमें तो ऐसा है कि ये आइज़ हर सब्जी के अकॉर्डिंग आप एक आई बंद कर सकते हैं, 2 आई बंद कर सकते हैं, या दोनों खोल सकते हैं। जैसे हरी सब्जियां हैं, उसमें दोनों आइज़ इसकी खुलती हैं। तो इसमें अलग अलग साइज़ हैं हमारे पास, ये भी हैं। अब ये छोटे वाले हैं, इसमें आप मिर्ची या अदरक वगैरह इस तरह की धनिया वो आप रख सकते हैं, बहुत फ्रेश रहेगा इसमें। और फिर इसमें हमारे पास लिक्विड टाइट सील्स भी हैं, एयर टाइट और लिक्विड टाइट सील्स। इनको आप वैसे बाहर भी रख सकते हैं क्योंकि लिक्विड टाइट एयर टाइट हैं, लेकिन ये फ्रिज के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनमें आप आटा वगैरह गूंद के रख सकते हैं, या कोई बैटर बना के आपने रखा हुआ है वो चीज़ें रख सकते हैं। इसमें साइज़ हैं अलग अलग छोटे परिवार के लिए। फिर ये इस तरीके से आप रख सकते हैं। सब्जियां वगैरह काट के भी इसमें फ्रूट्स काट के रख सकते हैं, या फ्रूट्स रख सकते हैं, इसमें बहुत अच्छे रहते हैं। फिर हमारे पास छोटे कंटेनर्स भी हैं, इनके लेफ़्ट ओवर वगैरह हो गया, उसके लिए आप रख सकते हैं। अब इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो भी चीज़ आपने इसके अंदर रखी है, अगर आप वैसे किसी कंटेनर में रख दें ढक के, तो उसकी या तो स्मेल सारे में फैल जाएगी और चीज़ों में भी आ जाएगी, आपका दूध है और चीज़ है, लेकिन इससे बाहर बिल्कुल नहीं आती है स्मेल, जिससे किसी चीज़ में कोई स्मेल, आपके फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी बिल्कुल भी। और खाना इतना फ्रेश रहेगा आपका, जो आपका लेफ़्ट ओवर है, कि आप मतलब बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे कि ताज़ा है या पहले का बना हुआ है। फिर हमारे पास एक सील होती है, ये कूल एंड फ्रेश कहते हैं इसको हम। कूल एंड फ्रेश का मतलब है कि जितनी एयर इसमें चाहिए होती है उस प्रोडक्ट को, उस सामान को जो आपने इसमें रखा है, उतनी एयर उसमें मिलती है उसको। और आई थिंक शुभा, इसको हम ब्रीदिंग सील्स कहते हैं। ब्रीदिंग सील्स। तो ये जो आपका जो इसके अंदर फूड रखा हुआ है, उसको जितनी एयर की रिक्वायरमेंट है वो उतनी एयर को ब्रीथ कर लेता है। सो टपरवेयर की खासियत यही है कि इसकी जितनी भी सील्स हैं वो साइंटिफिकली डिज़ाइन सील्स हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हो। और ये स्टेकेबल हैं, ये कितने सारे भी आप थोड़ी सी जगह में बहुत सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। अब जैसे सब्जियां ही हैं, इतना टाइम नहीं होता है, हम लोगों ने एक में गाजर काट के रख दी, एक में मटर छील के रख दी, ऐसे करके मिक्स वेजिटेबल की चीज़ें चाहिए। एक सब्जी बनानी है तो उसी में से निकाल लीजिए, मिक्स बनानी है तो सब में से थोड़ी थोड़ी निकाल के बना लीजिए। फिर आता है हमारा फ्रीज़र का सेक्शन। फ्रीज़र में भी हमारे पास कई सारे कंटेनर हैं, इनको आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। ये आइस ट्रेज हैं हमारे पास, ये बिल्कुल ऊपर से ढकी भी हैं, बंद हैं। इसमें आप इस तरीके से खोलेंगे, यहीं से पानी भर लीजिए, और ये इसमें, और पानी के अलावा इसमें आप जैसे प्यूरी वगैरह बनाते हैं, उनके क्यूब्स बना के आप फिर किसी दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर लीजिए। तो वो सारी चीज़ें, एक तो गंदा नहीं होता है, दूसरा स्मेल नहीं आती है क्योंकि ये बंद है ऊपर से। और ये फ्रीज़र के कंटेनर हमारे ऐसे हैं, जैसे अब मटर का सीजन जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सारी मटर, मैं तो खुद करती हूँ कि मैं मटर्स खूब सारी छील के ये अपने कंटेनर्स में रख देती हूँ। वो मेरी इतनी टाइम तक चलती हैं कि ख़राब ही नहीं होती है, वो आप साल भर चलाते रहो जब तक दूसरी मटर आती है, अगर आपने ज़्यादा रखी है तो। और अब जैसे हम लोग घर में कोफ्ते बनाते हैं या दही बड़े बनाते हैं, कोई चीज़ ऐसे, तो इन सब चीज़ों में आप बंद करके रख दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा माइक्रो करिए निकाल के और अपना यूज़ कर लीजिए उसको, वो भी बहुत अच्छा यूज़ है इसका। आइसक्रीम जमा सकते हैं आप इनमें अपने घर में साफ़ सुथरी सी। तो ये सारी चीज़ें जो है हैं इसमें, रेफ्रिजरेटर की सारी चीज़ें, सारे प्रोडक्ट हमारे पास। इसी में आप ये देखोगे कि जो जो सेक्शंस हम आपको बता रहे हैं, उन सेक्शंस के अंदर, जैसे नीलू के पास हमारी बॉटल्स की रेंज थी, ये बॉटल्स की रेंज भी हमारे फ्रीजर में जाती हैं, फ्रिज में जाती हैं, सॉरी। तो ये इंटरकनेक्टेड रेंज है। सेकेंडली, जो आपके एयर टाइट, लिक्विड टाइट छोटे कंटेनर्स देख रहे हो, उस कंटेनर्स को आप लंच एंड आउटडोर के पास जाएंगे, उसके अंदर भी आप यूज़ कर रहे हो, बिकॉज ये एयर टाइट और लिक्विड टाइट सील्स हैं। तो ये फ्रिज के लिए भी हैं और ये ऑन द गो में भी जाएंगी, तो आपके पास मल्टीपल यूसेज प्रोडक्ट्स भी होंगे। ठीक है, थैंक यू शुभा। सो नाउ कमिंग टू एकता। मैंने आपको यहाँ पर मैंने यहाँ पर टिफिन के रेट लगाए हुए हैं। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बाहर का खाना,
बाहर का इतना मतलब पॉल्यूटेड है, बच्चे क्या खाएंगे, कैसे ले जाएंगे, मम्मी को हमेशा चिंता लगी रहती है कि वो क्या लेके जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि मैंने अलग अलग टिफ़िन लगाए हुए हैं। अब बच्चे का मतलब आपकी बेटी छोटी है तो मैंने देखो यहाँ पर जैसे ये वाला रखा है टिफ़िन, है ना, फन भी मील छोटा आपको चाहिए तो ये रखा है मैंने आपको। देखिए स्लिम सा है एकदम से। एक तो आप प्लीज साथ साथ नाम भी बताते रहो प्रोडक्ट का। या, जो ओके, आपका ओके, फन मील हाँ। है, स्मॉल स्लिम लंच है आपका। ऑफकोर्स। और ये स्लिम वाला आपका लंच है। आप किस तरह से, इसका नाम है माई लंच, और इसको आप किस तरह से कैरी करेंगे। अब अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो मैंने देखो यहाँ पर आपको दिखाया है, यहाँ पर बैग वाला है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आई विल शो यू। इसमें आपका देखिए एक ये छोटा सा है, ये मतलब आप क्या रखना चाहते हैं इसमें, सब्जी, दाल, पानी, कुछ भी आप इसके अंदर कैरी करके बैग के साथ आप इसको ऑफिस वगैरह में। तो मेरे को लग रहा है एक तो आपके पास कई साइज के हैं। अभी तो आपने डिस्प्ले में 2 बैग्स Yes, जैसे रखे हुए Yes, हैं, ma'am. लेकिन ऐसे हमारे पास और बहुत सारे बैग्स वाली ऑप्शंस भी आती हैं जो आप अपने ऑफिस के अंदर लेके जा सकते हैं। ये सैंडविच कीपर है मैम, देखिए आपका ये इसमें सैंडविच परफेक्टली आएगा। जैसे आप और किसी और टिफिन में डालते हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती है, इसमें आपका देखिए परफेक्ट साइज है ये ना। तो आपका ये सॉल्यूशन जो होगा कि बच्चे को क्या एक देना तो है, क्या कैसे इसके देना है। अंदर अगर मैं सैंडविचेस कैरी करूंगी तो जो ब्रेड्स हार्ड हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और ये बिल्कुल मतलब आपका एयर टाइट है बिल्कुल, और ये बहुत अच्छे से मतलब सॉफ्ट के सॉफ्ट ही रहेंगे। आप इसको कितनी देर तक भी आप इसको रख सकते हो। क्या हमें इसके अंदर फॉइल यूज करने की जरूरत है? नहीं मैम, क्यों? आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एयर टाइट है बिल्कुल, इसमें ये हवा वगैरह बिल्कुल नहीं जाएगी। तो आप इसको ऐसे इजीली कैरी कर सकते हैं अपने बैग में, लंच बैग में, आपके पर्स में, आपके स्कूल बैग में, कहीं भी आप इसको कैरी कर सकते हैं इजीली। ये एक है, ये माई लंच मैंने आपको भी शो किया। इसमें अब जैसे बच्चों को सब्जी देनी है तो हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि सब्जी गिर जाती है। ये इतना अच्छा सील है इसमें, ये आप आई विल शो यू, ये देखिए आप इसको, ये लिक्विड टाइट है, एयर टाइट है, इसको आप अंदर रखिए। अगर आप नहीं देना चाहते हैं, आपके पास ओनली पराठा है और ड्राई अगर आपकी सब्जी है या कुछ भी है तो आप इसको हटा सकते हैं। और ये एंड आई थिंक एक ये माई लंच इज द ओनली लंच जो रेक्टेंगल होते हुए भी आपका लिक्विड टाइप है। सो वी हैव डिफरेंट वेराइटीज ऑफ लंचेस। सो मैंने आपको दिखाया, हाँ, ये थैंक यू एकता। ओके मैम। So we are now coming to Santosh. हेलो, आई एम संतोष मिश्रा, टेपरवेयर मैनेजर। आज मैं आप लोगों को मिनी चॉपर के बारे में बताऊंगी। ये इलेक्ट्रिसिटी इससे बचती है। अगर आप रोज़ 1 यूनिट बिजली बचा लेते हो तो ये 5 से 6 महीने में आपका फ्री हो जाएगा। और इसमें हम दिखा रहे हैं आपको लड्डू बनाने में ड्राई फ्रूट कैसे चॉप होते हैं, करके दिखाते हैं। ये देखिए फटाफट इसमें चॉप हो गया। और ये गाजर भी करके दिखाते हैं आपको, सब्जियां कैसे चॉप की जाएंगी। ये हमारा सर्जिकल ब्लेड होता है, इसमें रस्ट बिल्कुल नहीं लगती और एंटी स्किट होता है। ये सिलिकॉन जो लगा हुआ है ये प्लेटफॉर्म पे चिपक जाता है। और जब हम एक ये खींचते हैं तो 288 नाइफ चलते हैं, 288 नाइफ। ये देखिए कितना महीने। इसमें लहसुन, अदरक, मिर्च कुछ भी आप चॉप कर सकते हैं। और एक एक्स्ट्रा लिड लगाकर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए अगर आपके पास कई बेस हैं 2-3। इसके बाद हम आपको ये अन्य सलाद, जैसे बूढ़े लोग हैं जो नहीं वो कर पाते, इस तरह से चॉपर में चॉप करके आप ला सकते हैं उनको। और ये मॉडलर स्पाइस शेकर है हमारा, ये बहुत टाइम के बाद मॉडलर स्पाइस शेकर हमारा दोबारा से सेल पर आया है। इसमें मैंने रखा है जीरा, भुना धनिया, स्प्रिंकल कर सकते हैं, नमक, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं जाता है। ये देखिए, ये है पिलर के बारे में भी आपको किरण दिखाएंगी, बताना। ये पिलर है, इससे हम कुछ भी छील सकते हैं। बहुत पतला छिलका होता है इसका ना।
जैसे हम इसे टमाटर में छिलते हैं, आमतौर पर ये टमाटर छिल नहीं पाता है किसी भी नाइफ से, तो हम इससे छिलते हैं, बहुत इजीली छिलता है। देखिए ये बिल्कुल बहुत ही पतला छिलका होता है इसका। एंड पतले छिलके के अलावा मुझे लगता है कि टोमेटो को पील करना एक बहुत बहुत बड़ा टास्क है। बहुत बड़ा टास्क होता है, तो ये बहुत इजीली छिल जाता है ये आराम से आपको। बस टोमेटो हार्ड होना चाहिए ना, थोड़ा सॉफ्ट। थोड़ा सा हार्ड हाँ। हो जाता है, और नहीं भी है आपका तो आप इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख दो 5 मिनट, फिर इजीली और भी इजीली सो दैट इज द टिप ऑफ द डे कि आप अपने टोमेटो को फ्रीजर में रख के फिल पील कीजिए। और अगर आपका ये आलू है, और आलू ये और भी काम में आता है कई चीज़ों में, ये इसका जैसे गोल ये दिया हुआ है इसमें आपके आईज निकल आती हैं कई बार आलू में, तो इजीली आप इसको निकाल सकते हैं। इजीली कहीं से भी इसको ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसको आपको कट करना है तो आप इसको ऐसे कट भी मार सकते हैं। ऑरेंज है, मौसमी है, छीलने इसमें हैं छीलने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप इसको कट कर सकते हैं। और आपका पेड़ा बनाना है तो उसके लिए आप इसको प्रेस करेंगे तो उससे ये डिज़ाइन भी आ जाता है। ये कई सारी चीज़ों के लिए यूज़ भी होता है। बहुत पतला छिलका उतारता है, जिससे विटामिन मिनरल सेव रहते हैं। बहुत मोटा मोटा छीलने से सारा वेस्ट में चला जाता है। चलो थैंक यू सो मैजिक मच। पिलर है ये। मैजिक पिलर है ये। और कुछ है अभी इसमें और कोई? चलिए थैंक यू सो मच संतोष, थैंक यू। किरण। अब वी आर कमिंग टू रमन सडाना फॉर जिन्होंने त्रेम का रेंज लगाया हुआ है, त्रेम एंड एयर फ्रायर। ओवर टू हर। ये हमारा है, हमने से सारी रेंज यहाँ पे लगाई है। ये हमारा गैस, इलेक्ट्रिक, सेरेमिक और इंडक्शन सब पे चलता है। ये एलपीजी की जो आजकल हमें शॉर्टेज है, इसके लिए हमने इंडक्शन पे भी इसको हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं। इसको ये हमारा इसका सॉसपैन है छोटा, जिसमें हम चाय वगैरह भी बना सकते हैं, इसके लिए हमारे ये यूज़ होता है। और ये हमारे ट्राईप्लाई हैं, ये ट्राईप्लाई पूरा हमारा पूरा ट्राईपल से बना हुआ है, सिर्फ नीचे इंडक्शन से बेस में नहीं है, इसका पूरा ट्राईप्लाई है इसका। और इसमें ये हमारा पैन है, इसमें अच्छा ये भी ट्राईप्लाई है। इसके सारे प्रोडक्ट हमारे ट्राईप्लाई होते हैं। आज हमने इसके डिस्काउंट पे रखा हुआ है, 24% डिस्काउंट पे। और ये हमारा है इसका पैन का कैस्ट्रोल, ये 3.1 लीटर का है, जिसमें हम आपके राइस हो गए, खीर हो गया, हम बना सकते हैं इसमें। और इसके बाद ये हमारी इसकी ये नई रेंज स्मॉल कढ़ाई इसमें आई है हमारे पास, और काफ़ी हैवी है। ये हमारी 20 सेंटीमीटर की कढ़ाई है, जिसकी एम आर पी 3116 आज हम आपको डिस्काउंट प्राइस पे दे रहे हैं। और ये इसके बड़ी कढ़ाई है जो हमारी 24 सेंटीमीटर की है ये कढ़ाई। सो जो त्रेम का रेंज लेडीज आप देख रहे हो, जो रमन ने बताया अभी आपको, ये एक बहुत स्पेशल रेंज है हमारी, जो आप कंप्लीट ट्राईप्लाई है। और ये आज के टाइम पे जब एलपीजी का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप देखोगे कि जितने भी हमारा त्रेम के कुकवेयर हैं या जो हमारे पहले इंस्पायर भी थे, वो सारे आपके इंडक्शंस पर भी चलते हैं। दिस इज़ अ कंप्लीट ट्राईप्लाई बॉडी, जिसकी वजह से ये इसके अंदर आपकी कुकिंग भी बहुत जल्दी होती है और ये हीट को भी रिटेन करके रखता है आपकी। तो आप अगर अपने किचन में, जैसे कहते हैं ना कि जो पुराने ज़माने में कहते थे कि एक सेक बाद में भी मिल रहा है, तो ये जो आप कंटेनर्स यूज़ करोगे अगर कुकिंग के लिए, तो आप एक बार जब आप क्लोज कर दोगे तो वो बहुत टाइम तक आपका खाना गर्म भी रखेगा, और अगर हल्की सी कसर रह गई है तो वो भी आपकी कर देगा कंप्लीट। ये कंप्लीट सेट अगर आप लेते हो, ये भी हमारा 12 है, जो कंप्लीट सेट अगर आप लोगे तो यू आर गेटिंग वेरी स्पेशल डिस्काउंट्स फॉर complete range of tri-ply cookware which is 5 pieces set। तो आप प्लीज़ ज़रूर इसको अपने ध्यान में रखिए कि आज के टाइम पे जहाँ पर हम कहते हैं कि जो एल्युमिनियम को नहीं यूज़ करना चाहिए, तो आप ज़रूर से स्टील की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो। एंड टपरवेयर के जितने अच्छे ऑफर्स हैं, तो टपरवेयर से अच्छा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, सो नाउ वी आर अच्छा एयर फ्रायर। ओके, ये हमारा एयर फ्रायर है लेडीज। टपरवेयर का जो एयर फ्रायर है, जैसे आप देख रहे हो कि ये बहुत छोटा सा क्यूट सा एयर फ्रायर है हमारा। 3 लीटर्स का इसका बास्केट है और 3 kg इसका कंप्लीट वेट है आपका, जिसका टच पैनल है। टच पैनल होने की वजह से आप यहाँ से इसका टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो। सो यहाँ पर एनालॉग डिज़ाइन ना होके ये पूरा का पूरा आपका
टच पैनल है। जब मैंने कुछ भी कुकिंग में इसके अंदर कर रही हूँ एयर फ्रायर के अंदर, मैंने ये बास्केट अगर मैंने बीच में से बाहर निकाल दिया एंड जब मैं बास्केट को दोबारा से लगाऊंगी तो वो कुकिंग वहीं से स्टार्ट होगी। आपका ये नहीं है कि वो पीछे से टाइमर चलता रहेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी ऑप्शन नाउ डेज, जिसके अंदर आप देखोगे कि जब एयर फ्रायर है आज के दिन में, चाहे आपको टिक्की बनानी हो, चाहे आपको कोफ्ते बनाने हो, चाहे आपको पकौड़े बनाने हो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर एयर फ्रायर। आपके पास एयर फ्रायर की इतनी रेसिपीज हैं कि आपको अगर दाल बाटी भी बनानी है तो जो बाटी है वो आपकी इजीली इसके अंदर बन जाती है। और भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो यू कैन think of air fryer and your Trem cookware in week 12 to get very special deals with it. So आप सब जगह पे देख रहे हो, यहाँ पर I'm now coming to पूनम, जो हमारा ड्राई स्टोरेज सेक्शन देखती हैं। So पूनम, over to you. ये हमारा ड्राई स्टोरेज है। मेरा नाम पूनम वर्मा है, मैं टपरवेयर ओनर ऑफ ऑनर हूँ। और जैसा कि सब जानते हैं कि हमारे मौसम चेंज होते रहते हैं इंडिया में डिफरेंट, और ख़ासतौर पे हमें प्रॉब्लम आती है बरसातों में अपनी दाल वाल सेव करने के लिए। तो हमारे पास दालों के लिए 500 ml कैपेसिटी से लेके 2 kg तक का हम स्टोरेज रखते हैं, जिसमें कि आप जिस तरह की आपकी किचन के अकॉर्डिंग है तो वो है, आप उस तरह से कंटेनर्स ले सकते हो। तो हमारे कंटेनर्स में खासियत ये है कि हमारे कंटेनर्स स्टैकेबल हैं और कम स्पेस में बहुत सारे कंटेनर्स और बहुत सारी स्टोरेज आ जाती है। थोड़ा सा मुझे घबराहट हो रही है बोलने में, तो कोई बात नहीं। और वाटर नो मैम, थैंक यू। और हमारा सबसे प्लस पॉइंट है कि हम बॉर्नविटा या कॉफ़ी लाते हैं मार्केट से, तो हमारी हमेशा सबकी या तो वो जम जाती है या कुछ ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर हम लोग फेंक देते थे या ख़राब हो गई है तो उससे सोचते थे यार बड़ा पैकेट ना लाएं। पर हमारा जो ये 440 ml का जो कंटेनर है, MM राउंड जिसे कहते हैं, इसमें आप अपनी कॉफ़ी रखेंगे तो एक तो ये बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं लेगा। सेकंड चीज़, इसकी जो सील्स हैं वो बनाना सील्स हैं, ठीक है। तो बनाना सील होने की वजह से ये इस तरह से खींच के निकलेंगी सब सही सील्स। और ये बर्फ सील्स भी हैं, जो कि मेरे को वर्ड अभी रिसेंटली पता लगा जब हमारी मैम ने हमें ट्रेनिंग दी, तो मुझे पहले नहीं पता था कि बर्फ सील्स किसे कहते हैं। तो ये सबसे प्लस पॉइंट लगा कि जब भी आप कोई भी चीज़ कंटेनर रखते हैं तो उसे टाइटली बंद करेंगे तो एक साउंड आती है बंद होने पे, और उसके बाद आप उसकी हल्की सी एयर निकालेंगे तो वो आपका कंटेनर जो है एयर टाइट हो जाएगा। और ये हमारे आप इसमें लिक्विड जो राउंड सील्स होती हैं हमारी हमेशा लिक्विड टाइप भी होती हैं, तो आपको इसमें कुछ भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, 500 ml, 1 kg, 1.3 एंड 2 kgs। इसी तरह से हमारे स्टोरर भी आते हैं अगर थोड़ा ज़्यादा स्टोरेज के लिए, तो जिसमें आप 5 kg तक आप अपनी इसमें स्टोरेज कर सकते हो। जिनके घर में छोटी फैमिली के लिए आप चावल, चीनी और बाकी मैम हमें बताएंगी थोड़ा सा। तो मैं थोड़ा सा पूनम को हेल्प करने के लिए आ गई हूँ। सबसे पहले जो एक थोड़ा सा ये जो इन्होंने लिक्विड टाइट सील बोली है, दिस इज नॉट अ लिक्विड टाइट सील, ये ड्राई स्टोरेज की सील्स हैं। सो ये आपकी एयर टाइट होती हैं, लिक्विड टाइट नहीं होती है। जो राउंड सील्स हमारी लिक्विड टाइट होती हैं वो ये वाली होती हैं। एनीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम स्मिजिट टू योर जाइंट कैनिस्टर, वो सारी लिक्विड टाइट सील्स होती हैं। So this is one rectification which I wanted to do. Secondly, जैसे आप पूनम का स्टॉल देख रहे हो, इसके अंदर she has a container of 200 ml up till 5.5 liters, ठीक है। 5.5 liters होते हैं ये। तो आप इसमें डिपेंड करता है आपने रखा क्या। अगर आपने चावल रखे हैं या आपने चीनी रखी है तो 5.5 लीटर्स में आप कह सकते हो 4, 4.5, 5 किलो तक भी सामान आ सकता है, डिपेंडिंग आप उसके अंदर क्या रख रहे हो। अगर तो वो बारीक चीज़ होगी तो 5 kg आ जाएगी। अगर वो मोटा होगा, जैसे सपोज मैं राजमा बोलती हूँ तो राजमा 5 किलो नहीं आएगा, 3, 3.5 किलो से ज़्यादा राजमा नहीं आएगा इसके अंदर। और बाकी आप जैसे ये देख रहे हो हमारा फील्ड है, जैसे राजमा है, रस्क है। देहरादून इज़ फेमस फॉर रस्क, लेकिन रस्क का अगर पैकेट आपने ओपन कर दिया और अगर आपने उसे कंटेनर में शिफ्ट नहीं किया तो वो रस्क आपके मज़ेदार कुरकुरे रस्क नहीं बचेंगे। ये कुरकुराहट चाहिए तो हमारे एक पैकेट रस्क जो है वो हमारा 5.5 लीटर कंटेनर में आ जाता है और एक पैकेट ½ kg का ही होता है। दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि 5.5 लीटर्स है। डिपेंड करता है आप इसके अंदर क्या रख रहे हो।
वी हैव वेरी गुड डील्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीक, जिसके अंदर आपके पास जो हमारे ये सेवर्स आप देख रहे हो, अगर मैं इस वाले साइज को छोड़ देती हूँ नंबर 4 को, सो अगर आपके 4 पीसेज आप नंबर 1 के लेते हो, 2 पीसेज आप नंबर 2 के लेते हो और आप 2 पीसेज नंबर 3 के लेते हो, ऐसे ही ये कंप्लीट एक हमारा सेट बनता है जो आपको 50% की सेविंग पे मिल रहा है। सो आप लोग जल्दी से अपने कंसल्टेंट्स और मैनेजर्स के साथ कांटेक्ट करिए और जानने की कोशिश कीजिए कि ड्राई स्टोरेज जो है मॉनसून आने से पहले, मॉनसून आएगा और मैं पूनम को हेल्प करने के लिए आई हूँ, लेकिन आई नो कि जो टपरवेयर का ड्राई स्टोरेज सेक्शन होता है वो किचन के अंदर सबसे बड़ा सेक्शन होता है, ठीक है। तो आप ये वाला पूरा का पूरा सेट जो है ये ऑर्डर कर सकते हो। आप कोई भी चीज टपरवेयर की ड्राई स्टोरेज के अंदर, इफ यू वांट नंबर 1, इफ यू वांट नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, कोई भी कंटेनर्स आप अप टू 50% ऑफ पे अपने लिए बुक कर सकते हो अपने कंसल्टेंट या मैनेजर के साथ। एंड इसके अलावा हमारे पास ड्राई स्टोरेज में वी हैव 5 kg रेक्टेंगुलर, 10 kg एंड अ मल्टी कीपर विच इज 20 लीटर्स ऑल्सो। अभी ओवर टू पूनम। पूनम कुछ कंक्लूड करना चाहते हो आप? थैंक यू मैम, आपने हेल्प करी और मेरा सारा सॉर्ट आउट करा। कई जगह मैं भी गलत हो सकती हूँ क्योंकि अभी मैं धीरे धीरे सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को यहीं पे फिर मिलूंगी। ओवर टू मैम। सो अभी जैसे आप हमारे से ये हमारा टपरवेयर के बॉटल्स हैं जो हमने आज ब्लू थीम रखी हुई है अपनी, विच इज़ आर इको स्वैप कार्निवाल। आप देख रहे हो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने बॉटल्स को लेकर आए हैं और आप यहाँ पर मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग से बनाए हैं जो नवरात्रि स्पेशल सेट्स हैं, जिसके अंदर 7, 8, 9, 11 और मल्टीपल सेट्स भी हैं, जहाँ पर आप इसे सिर्फ नवरात्रि के लिए ले सकते हो। और जो हमारी कंजकें आ रही हैं आप उनको ये वाले सेट्स गिफ्ट कर सकते हो। सो राइट नाउ कैन आई हैव फ्यू ऑफ द लेडीज जो बॉटल एक्सचेंज के लिए आई हुई हैं यहाँ पर, जो अपनी सिंगल यूज बॉटल्स लेकर आई हुई हैं, तो वो अपनी बॉटल्स को आप लेकर आ जाओ और आप तो ये वाली जो बॉटल है व्हाट्स योर गुड नेम? ममता। आप अपने साथ जो बॉटल लेकर आए हुए हो शॉप से ली होगी, बट मुझे पता है कि ये वाले बॉटल जब थोड़े टाइम के बाद हमें बुरे लगने लग जाते हैं, पानी भी लीक होता है, पानी भी लीक होता है। तो वुड यू लाइक टू एक्सचेंज दिस बॉटल विद अ टपरवेयर सस्टेनेबल सॉल्यूशन? सो वी आर हियर, यहाँ पर अनिल बैठे। अनिल, इनकी बॉटल आप लेकर इनको एक वी हैव अटैच्ड अ स्पेशल कॉस्ट फॉर द टपरवेयर बॉटल, जो ममता आप आगे आके अपना बॉटल दे सकते हो। सो आई कैन से कि आपने अपना बॉटल को स्वैप करा रहे हो विद अ टपरवेयर बॉटल। सो बॉटल जो हमारे एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करती, जो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल है, या आप कह सकते हो कि नॉट ओनली सिंगल यूज बॉटल्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी बॉटल्स भी होती हैं जिसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है लेकिन ओवर द टाइम आपको वो फेंकनी ही पड़ती हैं। सो कंग्रेचुलेशंस ममता, आपको आज एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन मिल गया है, इको फ्रेंडली बॉटल। सो थैंक यू। एनीवन एल्स? अच्छा, वी हैव रुचि ऑल्सो जो अपने साथ आज बॉटल लेकर आएगी। रुचि, व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट योर बॉटल जो आप लेकर आए हो आज? ये अनहाइजीनिक है, हम लोग इसको यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट ए गुड फॉर हेल्थ, और इसको मैं डिस्पोज करने आई हूँ और इसकी जगह मैं तो आपको जब आपने जब ये सुना कि टपरवेयर कुछ सिंगल यूज बॉटल्स को चेंज करना चाह रहा है, स्वैप करना चाह रहे हैं बेसिकली, तो व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट टू इट? ये सिर्फ बहुत अच्छी हमारी सोच है और टपरवेयर की सोच है, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बेस्ट है कि हम ये सारी प्लास्टिक जो हम बाहर फेंक देते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है। बाहर वाली की गाय वगैरह इसको यूज़ करती है, खा लेती है, या बाहर हमारा इतना ज़्यादा पोल्यूशन इसी की वजह से हो रहा है, तो इसको हम जितना कम से कम इसको यूज़ करें, इसको यूज़ ही ना करें तो बेस्ट है। इसको हम डिस्पोज करें और हम टपरवेयर यूज़ करें। चलिए, थैंक यू सो मच। सो यू आर ऑल्सो स्वैपिंग। So I have a young boy over here. अंकित, आप क्या लेकर आए हो आज? ये प्लास्टिक बॉटल, इसकी क्वालिटी काफ़ी लो है और ये ड्यूरेबल भी नहीं है, और साथ ही साथ जब ये हीट होती है, कार में रखी हीट हो जाती है, तो इसमें वाटर में अजीब सा टेस्ट आता है।
तो वो सो एक्चुअली ब्लीच, वो जो लीक कर जाता है ना, लीचिंग कहते हैं जिसको, जो आपका ऐसे बॉटल्स होते हैं, इसका जो वन टाइम यूज होता है या आपको कहते हैं कि फूड ग्रेड प्लास्टिक से बना हुआ है, तो ये कभी ना कभी ये लॉन्ग रन में आपको हार्म पहुंचाता है आपको। सो हमेशा डॉक्टर्स भी आपको कहते हैं कि जो बॉटल्स धूप में रखी हुई होती हैं, गाड़ी के अंदर रखी हुई होती है, वो पानी हमें नहीं पीना चाहिए। सो दैट बी सेफ फॉर टपरवेयर ऑल्सो, की कोशिश ये करो कि ज़्यादा डायरेक्ट धूप में ना रखो। So you want to swap your bottle with a Tupperware solution now. Yes. So congratulations, now you are a proud owner of a Tupperware 1 liter bottle. So you are also swapping with a non-branded bottle, I will say, to a Tupperware bottle. Thank you so much, Ankit. यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी लेडीज़ कि जो Tupperware के बॉटल्स होते हैं, वो वाली जो बॉटल होती है Tupperware की, उसको कोई फेंकता नहीं है। उसे कोई इसलिए नहीं फेंकता है क्योंकि आपकी जो कॉस्ट अटैच होती है वो तो होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो एक रिसाइकिल जब बॉटल होने जाती है तो वो आपको दोबारा से टपरवेयर में कन्वर्ट नहीं होती है। तो अगर मैं टपरवेयर की बॉटल ली तो मैं इस बॉटल की फर्स्ट और लास्ट यूज़र होंगी, क्योंकि जब ये बॉटल आप मुझे मेरे ही ऑफिस में वापस करने के लिए आओगे तो आप देखोगे कि ये वाला जो बॉटल हम कंपनी में वापस बेचते हैं तो ये कभी भी दोबारा से बॉटल में कन्वर्ट नहीं होता है। सो यू विल बी द फर्स्ट एंड लास्ट यूज़र ऑफ बॉटल एंड डेफिनेटली आज हम बहुत सारे लोगों के को वाटर सोल्यूशन देने वाले हैं जहाँ पर वो अपनी बॉटल एक्सचेंज करेंगे। नाउ दिस इज अ फ्रीजेबल बॉटल विच इज अनदर प्रोडक्ट ऑफ टपरवेयर। So thank you so much. I could see a lot of more girls coming here for bottle exchange. So we will get back soon. Thank you.